गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। ठीक है, इससे स्टार्ट करने पहले हम क्या क्या ये लेसन में कवर करेंगे ना, डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिसएडवांटेज एंड डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ये लेसन में इतना ही कवर करेंगे, ये जो पहला वीडियो में, और सेकेंड वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये है, कहाँ पे है ना, आपका पेज नंबर 15 पे है। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ डाटा क्या होता है। पहले हम समझेंगे डाटा क्या होता है, उसके बाद समझेंगे डाटाबेस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस। ठीक है, पहले डाटा सिंपली रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या समझाता है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। आप कुछ भी कलेक्शन करो, किसी स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, इसका फोटो, ये सारे क्या होगा ना, आपका डाटा होगा। आइदर ये इमेज फॉर्मेट में हो किंबा टाइप्ड और रिटन फॉर्मेट में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, डाटा बोलेंगे। ये भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हो सकता है। This may be in the form of number, alphabet, image, sounds और combination of these। इसमें आपका साउंड और इमेज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, साउंड भी सेपरेट हो सकता है और इमेज भी डिफरेंट हो सकता है। और डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। When data is processed for some meaning, it becomes information। जब कोई भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें कुछ मीनिंग हमको समझ में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे ना, इंफॉर्मेशन। जैसे वेदर फोरकास्ट हो रहा है, उन्हें क्या करते हैं ना, हमारा एटमॉस्फेयर का वेदर का कंडीशन सारे जगह का कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें क्या करते हैं ना, उसको फोरकास्ट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन। कहाँ से मिला ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तो वेदर का ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्या है ना, वो डिफरेंट प्लेसेस का सारे रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं। रॉ डाटा मतलब यहाँ पे आज डे का मिनिमम टेम्परेचर इतना था, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और ह्यूमिडिटी एवरेज इतना है। और उसके बाद बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी कंडीशन मतलब ज्यादा ह्यूमिड था, ड्राई कंडीशन था, और ये सारे बारे में उन्हें रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक रिकॉर्ड को एनालिसिस करके उन्हें वेदर फोरकास्ट करते हैं, आज का दिन ऐसे रहेगा। ठीक है, वो 7 डे 1 मंथ ऐसे सारे डाटा कलेक्ट करके ही उसको एनालिसिस करके बताते हैं। उसके बाद डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डाटा तो आपको पता चल गया, डाटा क्या होता है ना, रॉ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। ठीक है, डाटा क्या होता है ना, रॉ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। ये कौन सा फॉर्मेट में हो सकता है, एग्जाम्पल बताऊं तो साउंड, ये कलेक्शन कैसे हो सकता है ना, आपका आइदर इमेज, साउंड, नंबर, नेम एक्सेट्रा। ये फॉर्म में आप क्या कर सकते हो ना, रॉ डाटा कलेक्ट कर सकते हो। और उसमें कुछ मीनिंगफुल आपको समझ में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे ना, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट, इसको पढ़ेंगे। डाटाबेस क्या होते हैं, ये डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा और लिस्ट अरेंज इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे। मैं आपका सारे नाम कलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो क्या क्या कलेक्ट किया हूँ ना, सपोज ये 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये 3 डाटा में कलेक्ट किया हूँ। उनका रोल नंबर, सपोज इनका 1 है, इनका 3 है, इनका 2 है। ऐसे आइदर इसको मैं क्या रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे जो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट के हिसाब से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो पहले ए आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद एम आएगा। तो इसके हिसाब से मैं आइदर अल्फाबेटिकली अरेंज करूँ, नहीं तो ये जो रोल नंबर के हिसाब से अरेंज करूंगा, ताकि उससे मेरे को क्या मीनिंगफुल समझ में आ रहा है कि ये बच्चे का रोल नंबर इतना है, ये नाम है। नहीं तो ये जो लिखा है क्या ना, अल्फाबेटिकली लिखा है और उनका रोल नंबर डिफरेंट होता है। तो ये सारे मेरे को समझ में आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूं ना, ये ऑर्गेनाइज और अरेंज मैनर में है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना,
डाटा बेस बोल सकता हूँ। वी यूज सम टाइप ऑफ डाटाबेस इन आवर डेली लाइफ। हम बहुत सारा डाटाबेस यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे हमारा स्कूल का एक डाटाबेस होता है, सेमी डिफरेंट ऑफिस में चला जाओगे वहाँ पे डाटाबेस, बैंक में भी डिफरेंट डाटाबेस यूज होता है। तो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट टाइप का डाटाबेस हमारा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अलमीरा इज यूज टू स्टोर ऑल क्लॉथेस एट वन प्लेस so that they can be easily used when needed. In the same way, a school keeps a list or database of all students attending the school. However, managing a large amount of data manually is difficult to touch. ये सारे स्कूल का सारे मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, मैनुअली करूंगा तो क्या होगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज करूंगा, कहाँ पे, ना कंप्यूटर में, उसको मैं क्या बोलूँ, ना डाटाबेस बोलूंगा। However, managing a large amount of data manually difficult होगा। In such situations, a computerized record system is great help. तो इसको मैं कंप्यूटर में टाइप कर दूंगा और सर्च मारूंगा जो कंप्यूटर में, इजीली क्या हो जाएगा, कोई बच्चे का डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगा। स्कूल डाटाबेस के बारे में बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा ना, आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगा। द डाटा इन कंप्यूटराइज्ड ये हो गया। उसके बाद टू असेस एंड एनालिसिस डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस वी नीड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे को हम एनालाइज करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा ना, एक सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। एक पर्टिकुलर अरेंज होगा तभी ढूंढ सकते हो ना। क्या करूंगा ना, मैं 10 फाइल्स बना दूंगा और डिफरेंट प्लेस में उसको सेव करूंगा ताकि इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, जो 10 फाइल बनाया हूँ इसको एक फोल्डर में रखो ताकि क्या होगा, मेरे को इजीली सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये जो फाइल एक जो फोल्डर बनाया उसको मैं क्या बोलूँ, DBMS बोलूंगा। DBMS is an application program that is used to enter, organize and select data in database. It acts as a communication link between the user and the database. DBMS क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू में हम क्या करते हैं, सारे डाटा को टाइप करते हैं और सेव करके रखते हैं हमारे जब जरूरत पड़ता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है ना, ये जो डाटाबेस है क्या है ना, यूजर और डाटाबेस के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट, लिंक बनाता है, लिंक मतलब ज्वाइन करता है आपस में दोनों को। उसके बाद पढ़ेंगे क्या है ना, एडवांटेजेस ऑफ DBMS। इसको यूज करने से हमारा क्या एडवांटेजेस हो रहा है। DBMS हम क्यों यूज करते हैं, DBMS रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। कोई बच्चे का डबल नाम यहाँ पे है और कोई दूसरा स्कूल में होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, DBMS मैनेज करेंगे तो हर स्कूल में, और इसको यूनिवर्सल कर देंगे इंटरनेट के थ्रू में, तो क्या जाएगा, एक बच्चे का एक ही जगह नाम रहेगा। सपोज वो दूसरा जगह में नाम लिखेगा तो क्या हो जाएगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर लेस चांसेस ऑफ एरर। ये क्या करेगा ना, कोई भी आप रिकॉर्ड ढूंढ रहे हो तो एरर्स का चांसेस लेस है, आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद records are more complete and consistent. Data can be shared. इसको क्या कर सकते हो, आपका DBMS दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो, उसका डाटा भी आप भी यूज कर सकते हो, ताकि क्या होगा ना, डबल कहाँ पे भी यूज नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या है, ये मदद करेगा डाटाबेस। अनऑथराइज्ड यूज कैन बी कंट्रोल्ड। कोई बाहर पर्सन इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ना उसमें सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी डाल दोगे, यूजर आईडी डाल दोगे तो डिफरेंट पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा DBMS में। उसके बाद डिसएडवांटेज, ये था क्या है ना, एडवांटेजेस था। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। DBMS मैनेजमेंट करने से क्या डिसएडवांटेजेस है। जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस रहेगा, लेकिन एडवांटेज ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस रहेगा, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। क्या होगा ना, मैं जैसे डाटाबेस बनाया हूँ और किसी के साथ शेयर करूंगा, उन्हें इजीली अंडरस्टैंड मतलब समझ पाएंगे, नहीं पाएंगे, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरे अरेंज के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ और दूसरा पर्सन जो अरेंज क्या होगा वो उसके हिसाब से समझ सकता है, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है। सम एप्लीकेशंस ऑफ DBMS आर वेरी स्लो। DBMS क्या होता है ना, जो डाटा हम शेयर करते हैं वो क्या होता है ना, बहुत स्लो होता है, कभी कभी डिलीट हो जाता है, शेयर नहीं होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और क्या होता है ना, इट इज एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाइड लार्ज स्टोरेज स्पेस इन ए हार्ड डिस्क। ये क्या करेगा ना, DBMS जो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा ना, आपको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी का जरूरत पड़ेगा। एक 10 GB 15 GB का
स्टोरेज लेके आप बोलोगे कि मैं डीबीएमएस बना लिया, तो ये क्या होता है ना, आपका एरर क्रिएट करेगा। तो इसीलिए क्या जरूरत पड़ता है ना, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा जरूरत पड़ता है। However, the disadvantages are very few in comparison to advantages given by using DBMS। तो जितना डिसएडवांटेजेस है उससे ज़्यादा हमको एडवांटेजेस मिलता है, इसके वजह से हम DBMS यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे? बैंक में, ऑफिस में, स्कूल में, डिफरेंट प्लेसेस में। एक डाटाबेस का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? ऑब्जेक्ट में बताऊं, कोई एक सिंगल डाटाबेस सपोज बनाऊंगा, उसमें क्या रहेगा ना, वन और मोर क्या रहेगा, आपका टेबल रहेगा। तो डाटाबेस का मैं क्या बनाऊं, डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा ना, ए सिंगल डाटाबेस फाइल कंटेन्स वन और मोर टेबल्स। टेबल मतलब रो एंड कॉलम, जो कलेक्शन ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा ना, सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद नेम रहेगा और कुछ इंफॉर्मेशन भी देना है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, इसको जब मैं सारे सारे फिलअप कर लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड बन जाएगा ना, सारे सारे डाटा है, और इसको सेव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एक फाइल बन जाएगा। जब इसी टाइप का बहुत सारा फाइल को एक जगह अटैच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा फोल्डर बन जाएगा। और जो फोल्डर को मैं क्या करूं ना, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू में डिस्प्ले करूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा ना, डीबीएमएस हो जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या रहता है। ए कॉलम इन ए टेबल इज कॉल्ड फील्ड। ये जो है ना, ये सारे सारे को मैं क्या बोलूं ना, फील्ड बोलूंगा। ये सब क्या है ना, फील्ड। ए रो इन ए टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और तब इसको मैं क्या बोलूं ना, एक पर्सन का डिटेल रह गया, ताकि इसको क्या बोला जाएगा ना, रिकॉर्ड। इसको क्या बोलूंगा ना, फील्ड। जो रो वाइज रहता है उसको क्या बोलता हूँ ना, फील्ड। और सॉरी, जो कॉलम वाइज रहता है उसको क्या बोलता हूँ ना, फील्ड। जो रो वाइज रहता है उसको क्या बोलता हूँ ना, रिकॉर्ड बोलता हूँ। तो रिकॉर्ड में क्या हो जाएगा ना, एक पर्सन का डिटेल, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ये सारे सारे आपका कहाँ पे मिल जाएगा ना, एक रिकॉर्ड में मिल जाएगा। लेकिन फील्ड में क्या होगा ना, ओनली नेम मिल सकता है, नहीं तो किसी का ओनली फोन नंबर मिल सकता है, क्योंकि ना ये कॉलम वाइज आपका मेंशन होता है। और उसके बाद आता है टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल इज ए पार्ट ऑफ ए डाटाबेस वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड। टेबल क्या होता है ना, ये पार्ट ऑफ द, ये क्या होता है ना, एक पार्ट ऑफ द डाटाबेस। ये डाटाबेस का एक पार्ट होता है। ये जो टेबल होगा, ये सारे सारे बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारा एक टेबल बन जाएगा। ये एक टेबल है, टोटल ये क्या है ना, एक टेबल है आपका टेबल है। Microsoft Access stores the related entries in its row. This row is called record. Each type of detail in a record is stored in its column is known as field. क्या बता रहा है, मतलब किसी पर्सन के बारे में डिटेल जब आप अलग फील्ड में सारे सारे फील्ड मिल जाएगा तो एक आपका क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन जो एक कॉलम वाइज लिखते हो उसको क्या बोला जाता है ना, फील्ड बोला जाता है। उसके बाद क्वेरी आता है। क्वेरी क्या आता है, क्वेरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। किसके बारे में आप ढूंढोगे तो उसको क्या बोला जाएगा ना, क्वेरी। मैं कोई पर्सन के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्वेरी करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो इसको क्या बोला जाता है ना, क्वेरी। ठीक है, क्या बोला जाता है ना, आपका क्वेरी बोला जाता है। द आउटपुट ऑफ क्वेरी मतलब सर्च, किसी पर्सन के बारे में सर्च करना। The output of a query is record or a group of record that fulfill a certain condition or criteria। मैं किस पर्सन के बारे में ढूंढना चाहता हूँ तो ये मेरा कंडीशन और क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है, ताकि उसको मैं क्या बोलूँ ना, क्वेरी बोलूंगा। उसके बाद आता है फॉर्म। ए फॉर्म इज एन इंटरफेस यूज्ड फॉर व्यूइंग, एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा। फॉर्म क्या होता है ना, ये आपका टेबल हो गया। टेबल के अंदर बहुत सारा, किसका नाम भी चेंज करना है, ये करना है, तो ये किसके थ्रू में हो सकता है ना, फॉर्म के थ्रू में हो सकता है। उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट।
रिपोर्ट आर यूज्ड टू व्यू एंड समराइज डाटा इन द डिजायर्ड डाटा। रिपोर्ट मतलब किसी को रिपोर्ट करोगे, मतलब क्या है, आपका डिटेल भरने के बाद ही देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, रिपोर्ट बोलते हैं। ये था आपका डाटाबेस क्या होते हैं। उसके बाद डाटाबेस रिव्यू में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम जाने। उसके बाद क्या पढ़े ना, डाटाबेस में क्या क्या आपका ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें भी बता दूंगा। थैंक यू।